शाहीन पुलिस फोर्स के एहलकार के कत्ल का मुलजिम खुर्रम निसार बासानी स्वीडन फरार हो गया। पुलिस एफआई और दीगर इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। मुलजिम खुर्रम निसार की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद लेने का फैसला किया गया है। पुलिस एहलकार की शहादत में मुलव्विस मुलजिम मोस्ट वांटेड करार दे दिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर से। ज़िले हैदर बताइएगा क्या माजरा है। पहले मुलजिम आसानी फरार हो गया और अब इंटरपोल के जरिए पुलिस इसको गिरफ्तार करेगी। क्या पुलिस इस अमल में कामयाब हो जाएगी? जी देखिए, इस अमल में पुलिस कामयाब होती है या नहीं होती ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे कबल उसके फ़रार होने में जो वाक़या हुआ है इस पे कई सवालात जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन हुकाम पे उठते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वाक़या रात 12 बजे के बाद पेश आया है और उसके बाद उसकी फ़्लाइट सुबह 7 बजे की थी। इस पूरे असना में सिर्फ पुलिस एहलकारों की जानिब से और इन्वेस्टिगेशन हुकाम की जानिब से ना सिर्फ उसकी गिरफ़्तारी की कोशिश की गई, सिर्फ बयानात की हद तक जो है वो बातें रही हैं। ना उस लड़की का पता लगाया जा सका जो वो गाड़ी से कब उतरी है। इसके अलावा जब ये वाक़या हुआ था, अगर आप उसकी वीडियो देखें गौर से, जिसमें उनकी कन्वर्सेशन हुई है मुलजिम में और शहीद पुलिस एहलकार में, तो उस दौरान जो है जो दूसरा पुलिस एहलकार था उसने किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं करी, किसी किस्म का कोई अटैक नहीं किया, मुलजिम को बासानी फ़रार होने दिया। ना ही उसने कोई पुलिस मोबाइल को कॉल करके, बल्कि वो सिर्फ अपने मोबाइल से इस तमाम वाक़े की फिल्मिंग करता रहा, फिल्म की अक्कासी करता रहा, उसको बनाता रहा और जो उसके पास हथियार था उसका इस्तेमाल नहीं किया। अब बात आती है इंटरपोल की कि इंटरपोल के ज़रिए इसको बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। सबसे पहले तो एक ख़त एफआईए को लिखा जाएगा। उसके अलावा ये तहकीकात भी होगी कि एफआईए के और जो दीगर इदारे हैं जो कि एयरपोर्ट पे तैनात हैं उन्होंने इसको फ़रार कैसे होने दिया, उसकी चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं किया गया। जब सारी चीज़ें आ गई थी, उसकी तस्वीर वहाँ पहुँच चुकी थी, इस वाक़े का इल्म जो है वो मीडिया के ज़रिए तमाम इदारों को पहुँच चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो सबसे पहले तो ये तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ज़िले हैदर ये भी जानना चाहेंगे कि खुर्रम निसार का जो दोस्त है, करीबी दोस्त, वो जो है वो पुलिस की हिरासत में है, उसका क्या कसूर है? क्या उसे जो है वो रिहा कर दिया जाएगा पुलिस की जानिब से? उसको 100% रिहा किया जाएगा। उसका क्या कसूर है? सिर्फ वो एक दोस्त ही गिरफ्तार नहीं है, बल्कि उसके 2 करीबी जो दोस्त हैं जिनके पास वो आता था, उनसे मिलता था और उस रात भी शायद उनके साथ था, उनको हिरासत में लिया गया। उनके घर के चौकीदार को, जो गरीब आदमी बाहर चौकीदारी करता है, शायद उसके फरिश्तों को भी इल्म ना हो कि ये क्या वाक़या हो चुका है, किसकी शहादत हुई है और क्या फायरिंग हुई है, उसको भी हिरासत में लिया गया, जिसको अभी तक नहीं छोड़ा गया। एक गाड़ी जो उसके इस्तेमाल में थी, जो कि उसकी फ़र्द है, जो वाक़या हुआ था, वो गाड़ी भी उनके कब्ज़े में है पुलिस के। तो इन लोगों को गिरफ़्तार करने से, इनको हिरासत में लेने से, क्योंकि उनके वालिद जो साबिक डीसी भी थे, उन्होंने तो साफ़ मना कर दिया था कि उनके बेटे के किसी अमल से बिलवास्ता बिला वास्ता उनका ताल्लुक़ नहीं है, वो उसके किसी अमल में शरीकदार नहीं है और उनके ताल्लुकात जो है वो अपने बेटे से सही नहीं है। जबकि वो उनके घर में ही रहता था, सब कुछ था, लेकिन वो उनके वालिद को हिरासत में नहीं लिया गया और वो हैं, आज़ाद हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, दोस्त हैं या चौकीदार हैं, वो ज़रूर पुलिस की हिरासत में, और वो तफ्तीश के उनको शामिल तफ्तीश किया गया है। एक चौकीदार जो घर का चौकीदार है, जिसको बाहर का इल्म नहीं है, वो क्या तफ्तीशकारों की मदद कर सकता है? वो क्या तफ्तीश के अमल को आगे बढ़ा सकता है? ज़िले हैदर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वालिदैन की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि बेटा जो है वो घर में मौजूद रहता था, लेकिन उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था और डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं उसके वालिद जो हैं वो साबिक। तो क्या ये पुलिस ने इस बात पे अप्रोच नहीं किया उनको, उनके घर पे जाकर तफ्तीशी अफसर ने कोई सवालात नहीं किए? देखिए, सवाल किए और जब वाक़या हुआ उसके फ़ौरन बाद उनके घर छापा मारा गया है। तो छापे के बाद पता चला है कि वो कमरे में ज़रूर था, उसके कमरे की तलाशी ली गई, कुछ चीज़ें कब्ज़े में ली गई हैं जहाँ पे पुलिस ने ये इंकशाफ किया। कुछ अद्वियात और कुछ नशावर चीज़ें जो हैं वो उसके कमरे से मिली हैं। लेकिन उसके वालिद से जब तफ्तीश की गई, उन्होंने कहा भाई उसके बेटे के अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना हम उससे बात करते थे, वो मुल्क से बाहर रहता था, कभी कभार यहाँ आता था, अपने दोस्तों में रहता था, वो किन दोस्तों में रहता था, उसकी सोबत क्या थी, इस बारे में हम लाइल्म हैं। तो ये टैक्टिस होती है किसी को भी मुलजिम को बआसानी फ़रार कराने में और अपनी गिरफ़्तारी ज़ाहिर ना करने में, पेश ना करने में, कि आप डिनाई कर दें कि इससे मेरे ताल्लुकात नहीं थे। क्योंकि अक्सर औकात में ऐसा देखा गया है कि बैक डेट में जो है वो आप पुलिस तहकीकात कर रही है। ब्यूरो चीफ कराची से ज़िले हैदर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। आपका बेहद शुक्रिया।